जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर डे 6 है और आज हम लोग क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर डे 6 का लेक्चर है और आज हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप देख रहे हैं कि आपको टाइप वाइज बांट के हर दिन एक टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत ही यूजफुल होगा। साथ ही साथ आप समझ पाएंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में किस तरीके का सवाल रेलवे आपके सामने डाल सकता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से सवाल पूछा गया है, बहुत ही आसान है। पहले आपको बता दें, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम में ना कुछ टॉपिक ऐसा है जो जहां से सवाल फिक्स है, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, एकदम आसान सवाल फिक्स है। उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से भी सवाल करवाया आपको। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से भी सवाल आया है, अभी आपको करवाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज का सवाल, ये कुछ टाइप है जो कि फिक्स है नंबर सिस्टम में और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो आप लोग भी आराम से अपना ख्याल रखिएगा और रजाई के अंदर घुस के आराम से पढ़ते रहिए। रजाई कंबल जो भी सुविधा हो, आराम से घुस के पढ़ते रहिए बिना टेंशन का। ठीक है, नहाना है नहाइए, नहीं नहाना है मत नहाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दुनिया पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। और एक चीज और आप लोग को बता दें कि चैनल के बायो में, चैनल का जो बायो है जहां पर डिटेल लिखा जाता है, वहां पे ना टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ दिया हुआ है। और जो अपना ऐप है उसका नाम क्या है, फोकस स्टडी विद अभी, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको कोर्स की आवश्यकता हो तो आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट है ये विजेता बैच, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये सिर्फ 299 का है। ऐप का नाम है फोकस स्टडी, ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा विथ अभी में, विथ अभी। ठंड से ना हाथ काम नहीं करता है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई। मौसम है तो देखो, ठंड के मौसम में ठंड नहीं होगी, बरसात के मौसम में बारिश नहीं होगी, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगी, तो फिर मौसम का नाम क्या है? ये अपने हिसाब से चलते रहेगा, हम लोग को अपने हिसाब से काम करते रहना है। तो आइए टॉपिक पे वापस आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले समझिए कि भाई रेशनल नंबर है क्या। तो देखिए, इधर आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ, कोई भी संख्या जिसे आप p बाय क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में दर्शा सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दर्शा सकते हैं, सो वो क्या है, सब का सब क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जैसे कि हम 0 को 0 बाय 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 बाय 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 बाय 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, अंश और हर में है। ये p और q किसको बताता है, अंश और हर को बताता है। कोई भी, जैसे कि 24/34 हम लिख दिए, सर ये क्या है, रेशनल नंबर है। 51/97 लिख दिए, ये क्या है सर, सबका सब रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट से भी सवाल आ सकता है, रेशनल नंबर के अंदर अब कौन कौन सा नंबर आएगा। सर जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सबका सब क्या है, नेचुरल नंबर है। जब 0 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर है। जितना भी इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव, सब का सब क्या है सर, रेशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट बना के सवाल एसएससी में आया है, आपके सामने भी आ सकता है। अगर यही पूछ दे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, तो जी है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर परिमेय संख्या है, तो जी है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो जी है। छोटा सा बात है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो
जिस भी नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। आगे बढ़ जाते हैं इरेशनल नंबर पे। अब देखो, जब आप नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि पाई, सर पाई का वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये अनंत तक चलते जाता है, ये अनंत तक चलते जाता है। तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आपके सामने हम दो नंबर देते हैं, मान लो कि हम एक नंबर दिए 4.67246, एक नंबर ये है। एक नंबर और लिखे 4.623829747, ये ऐसे ऐसे अनंत तक बढ़ते जा रहा है। तो एक बात बताइए, दो नंबर आपके सामने है, सर इस नंबर को, ये नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। 46724 और पॉइंट के बाद कितना अंक है सर, 5 अंक है, तो एक के ऊपर 5 जीरो लगा देंगे। इसको हम P बाई Q के रूप में लिख पाए? बोले सर बिल्कुल लिख पाए। क्या इस संख्या को हम P बाई Q के रूप में लिख पाएंगे? बोले सर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। ये क्या है सर, इरेशनल नंबर है। एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं आपका, एक कंफ्यूजन आपको और दूर करते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर लिखा हुआ है 6.25225। अब ये देखिए, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? जी नहीं, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 6.252525 क्या रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 6.25 पे क्या लगा देते हैं सर, बार लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये सर क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। जैसे कि 0.3333, ये भी अनंत तक चलते जा रहा है, तो क्या ये इरेशनल हो गया? नहीं सर, ये रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट है, जो रिपीटिंग है, उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? बार लगा के। तो ये क्या होगा, 0.3 पे बार। तो ये क्या है सर, रेशनल नंबर बन गया। इनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। सर बार का मतलब क्या होता है, बट्टे में 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी। साथ ही साथ रूट के बारे में सीख लीजिए। देखिए जैसे कि √2, जब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 ये चलते जाएगा आगे तक। √3 का वैल्यू 1.732 चलते जाएगा आगे तक। लेकिन जैसे ही √4 का वैल्यू निकालेंगे तो उसका √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √5 का वैल्यू 2.236 चलते जाएगा। √6 का वैल्यू चलते जाएगा। √7 का वैल्यू चलते जाएगा। √8 का वैल्यू चलते जाएगा। लेकिन √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोले सर 3 हो जाएगा। तो जिनका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ये समाप्ति नहीं होगा, ये चलते जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है। पढ़े हैं ना शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो भाई ये ना चलते जाएगा, तो हम इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सबके सब क्या है सर, इरेशनल नंबर है। एक बात और समझ लीजिए, याद रखिए, छोटा सा बात है, सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए मेरे भाई, जैसे कि √2 मेरा क्या है सर, बोले सर इरेशनल है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, 4√2। सर 4√2 मेरा क्या बन गया, इरेशनल बन गया। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी आपको, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सर √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, छोटी सी जानकारी। अब आइए सवालों पे। देखिए पहला सवाल, 93 तक आपको बता के छोड़े थे, बोले सर 93 तक बता के छोड़े थे। देखिए तो कल का लास्ट क्वेश्चन यही था ना, कल का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, यही था। आज 94 से बढ़ते हैं, 94 से बढ़ते हैं और समझते जाइएगा, बहुत आसान है, आप कुछ सेकंड में आंसर दे सकते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल,
कौन सी संख्या परिमेय है? तो भाई जिसका वैल्यू निकाल लेंगे एग्जैक्ट वो परिमेय है। आप देखिए यहाँ पे इसका घात 5 है, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, इसका घात 4 है। सर जैसे ही नजर पड़ा क्यूब रूट 1331 पे, जैसे ही नजर पड़ा क्यूब रूट 1331 पे, तो सर याद आ गया 11 गुने 11 गुने 11, मतलब सर इसका वैल्यू क्या होगा 11, और 11 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। देखिए एकदम आराम से उत्तर लगा देना है सर, इसमें आपको पेन भी नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाइए, समझते जाइए और सेशन को शेयर करते जाइए। Which of the following number is not a rational number? कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, मतलब हमें इरेशनल जो होगा वो अपना उत्तर होगा। तो एक बात बताओ, क्या हम रूट यहाँ पे देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। मतलब ये कुछ और नहीं, 32 आपका 2 का पावर 5 है, मतलब सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं 2 होगा, तो ये तो मेरा रेशनल होगा। 32 यहाँ पे रूट के अंदर 32 है और इसका पावर 4 है। सर एक बात बताओ, क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, बोले सर नहीं। क्यूब रूट 64 का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा, और क्यूब रूट 27 का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। तो सर ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। देखिए एकदम आसान भाषा में सवाल आपसे पूछा गया है और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखो कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। देखो रूट के अंदर ना चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। तो क्या सर देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रूट 1000 गुना 1000, बोले सर लिख सकते हैं। तो सर इसका वर्गमूल क्या हो गया, बोले सर 1000। ये यहाँ पे 6 जीरो है, सर इसको 3 का पेयर बना देते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100 गुना 100, बोले सर ठीक है 100 गुना 100 गुना 100। तो ये क्या होगा सर, ये 100 का घनमूल क्यूब रूट है। यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे 6 है, तो क्या इसका 6 पेयर बनेगा, बोले जी सर। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। सब देख के उत्तर लगाना है, ठीक है, देख के उत्तर लगाना है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, मतलब सर इसका मूल क्या हो जाएगा, छठा मूल 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है, क्या हम अंदर वाले का 4 बराबर फैक्टर कर सकते हैं, बोले जी नहीं। मतलब यही अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको देखते आना था ऊपर से और उत्तर लगा देना, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला बात सर रूट 1024, मतलब क्या, ये 32 का वर्गमूल है, और ये 1024 का चौथा मूल होगा, और ये 1024 का 10वां मूल होगा, और ये 1024 का 5वां मूल। देखिए जितना यहाँ पे पावर बढ़ते जाएगा संख्या उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। ये 1/4 मूल, 1/10वां मूल, 1/2 मूल, 1/5वां मूल हमसे पूछा है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखो अगर 1024 है तो हम इसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, 1024 है तो हम इसको लिख सकते हैं 32 गुना 32, बोले सर ठीक है 32 गुना 32 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को 32 को इसी को हम क्या 4 बराबर हिस्सा में तोड़ सकते हैं, 4 बराबर हिस्सा में तोड़ सकते हैं। देखिए तो 4 बराबर हिस्सा में तोड़ सकते हैं। तो सर आपको ना इसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जो कि आपको घातांक और करने में बहुत काम आएगा। आपको ना घात याद करना है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इसी तरीका से 3 का घात, इसी तरीका से 4 का घात और इसी तरीका से 5 का घात। ये बहुत मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक बात बताइए,
कि सर 32 का मतलब क्या होता है? बोले सर 32 का मतलब होता है सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, ठीक है, 5 बार होता है। और फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर 2 गुना 2, बस समझाने के लिए कर रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। ये है सर, ये है रूट 1024 का, ठीक है। अब देखो इसको ना कितना तरीका से पेयर बना सकते हैं। देखो मेरे भाई, एक तो ये 2 जो है वो 10 बार गुना है, तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम 4-4 का पेयर बना दें, है क्या हो गया भाई, अचानक से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया गुरुदेव? ये आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पेज ही चेंज हो गया था, ठीक है। तो हम इसको 4-4 का 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 2 4, सर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो 1/5वां मूल पूछा है सर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 का पावर 5 क्या हो जाएगा 1024। अब देखो जी, इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसको 8 के पे अब की बार इसको हम अब की बार इसको हम ध्यान दो, अब की बार इसको हम क्या बना सकते हैं? और सर कुछ नहीं बना सकते हैं, और सर कुछ नहीं बना सकते हैं। ये हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 4, ठीक है। तो अगर 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 इसको देखें तो सर ये कुछ और नहीं है, ये सर 4 का पावर 5 है, ठीक है। ये सर 32 का पावर 2 है, ये क्या है सर, ये 2 का पावर 10 है। लेकिन सर ये क्या है, यही मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, यही मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। 1/4 मूल इसका पूछा है, तो 1024 का 4 बराबर टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ऑल इरेशनल नंबर, जितना इरेशनल नंबर है, जितना अपरिमेय संख्या है, क्या वो इंटीजर है? जी नहीं। क्या वो होल नंबर है? जी नहीं। क्या वो इमेजिनरी नंबर है? जी नहीं। वो सबका सब क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कौन सा है? सर किसका वैल्यू निकाल दे? सर देखो, क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या 2 होगा, क्यूब रूट 4 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्यूब रूट 12 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्यूब रूट 2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो यही मेरा हो गया क्या, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया, सिंपल भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एकदम आसान सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल है? तो सर क्यूब रूट 64 का वैल्यू क्या 4 हो जाएगा, रूट 64 मतलब 8 हो जाएगा। और सर ये इसका 1/6 मूल पूछा है ना, 6th रूट ऑफ 64, सर इसको क्या लिख सकते हैं? तो सर ये 2 हो जाएगा। लेकिन सर 1/4 मूल 4th रूट ऑफ 64, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस आपको देखना है कि किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज द रेशनल नंबर फॉलिंग बिटवीन 2, ये 2/4 है और 0.6, मतलब ये कह रहा है कि 2/4 और 0.6 के इनके रेंज में कौन सा ऑप्शन जो है आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सर 2/4 को 1/2 लिखेंगे, मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखो ये 11/4, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 3/4 तो ये हो जाएगा
3 को 4 से भागा दीजिए, मतलब 30 को 4 से भागा दीजिए, 4 सते 28, वो तो पार हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। 21 को 40 से भागा देंगे, 40 पच्चे 200, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो कैसे, 21 को आप 40 से भागा दीजिए, ठीक है, 40 से भागा दीजिए, सर जीरो लगा के पॉइंट लगा दो, 40 पच्चे 200, ठीक है, कितना आया 10, एक जीरो और उतारो, 40 दूना 80। ये जो 0.52 है, ये सर इन्हीं के रेंज के बीच है, 0.5 से बड़ा है, लेकिन 0.6 से छोटा है, तो अपना उत्तर 21/40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3 इंटू रेशनल नंबर। ये जो संख्या दिया है ना, इसका हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए, मतलब इसका परिमेयीकरण करना होगा। तो सर 1/2 + √3 का जब परिमेयीकरण करेंगे तो सर इसको ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमेशा a + b × a - b बनता है, मतलब a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, मतलब ये क्या हो गया सर 2 - √3/1। सी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इतना सा काम कर रहा था बस, और नंबर आपको मिल जाएगा। फिर कहता है कि किस संख्या, which of the following number will have an irrational square root, किस संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल, यहाँ पे वर्गमूल होगा, यहाँ पे वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देखो सबका वर्गमूल निकालना होगा, मतलब रूट 21,025, और इरेशनल नंबर कौन सा होगा, रूट 13,225, रूट 18,025 और रूट 15,625। तो इसका तो 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरे भाई सॉरी 125 हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा। अब देखो सबका जो है एलसीएम मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होगा। किस एक ऐसा नंबर होगा इन तीनों में जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान देना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके सामने है तो आपका दोनों मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा मेथड फेल हो जाएगा, आप जो वर्गमूल निकालने का तरीका लगाते हैं कि सर आखिरी से 3 अंक को घेर देंगे, आखिरी से 3 अंक को घेर देंगे, 25 है तो 5 होगा, और इधर आपका बच, वो सब फेल हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। तो भाई 18,025 जो है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एकदम आराम से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि ये चीज आपको करके देखना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, वहां पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 1/5 + √3। भाई इसका भी परिमेयीकरण करना है, तो ऊपर नीचे 5 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 5 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 1/5 + √3 में। तो सर ऊपर तो मेरा 5 - √3 ही रहेगा, तो देखो 5 - √3 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ए या तो डी। नीचे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 में 3 गया 22, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्रेस 0.125 पे बार एज अ रेशनल नंबर। अब देखो ये जो नंबर था ना भाई, ये ऐसे था 0.125 125, ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा था अनंत तक। तो भाई इसको रोक सकते हैं, बोले सर बिल्कुल 0.125 पे क्या लगा दे, बार लगा दे। और सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125/3 अंक पे बार है तो
125/999 क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा। पेन भी नहीं लगाना है ऐसे सवालों में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो भाई सबसे बड़ा बात, पाई तो हमारा परिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है? पाई हमारा इरेशनल नंबर। अच्छा, अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब इरेशनल नहीं है, मतलब हम लोग को इसमें रेशनल ढूंढना है, रेशनल नंबर ढूंढना है। ठीक है, रेशनल नंबर कौन सा है? अब भैया पाई तो उत्तर नहीं होगा। बोले सर पाई हमारा इरेशनल है। ठीक है, अब या तो ए या तो बी या तो डी, तो सर सबका वर्गमूल निकाल के देखना होगा किसका निकल जाता है। जिसका निकल जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। अब एक तरीका आपको और बताते हैं। आप देखिएगा कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो सर 1 आता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो सर 2 आता है, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो सर 3 आता है, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो सर 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो सर 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो सर 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो सर 10 का स्क्वायर करते हैं तो भाई 100 आता है। ठीक है, कितना आता है? 100 आता है। अब आप सबके इकाई अंक को ध्यान से देखो। 0, 9 का स्क्वायर में इकाई का अंक 1, 8 का स्क्वायर में इकाई का अंक 4, 7 का स्क्वायर में इकाई का अंक 9, 6 का स्क्वायर में इकाई का अंक 6, 5 का स्क्वायर में 5, 4 का स्क्वायर में 6, 3 का स्क्वायर में 3, 2 का स्क्वायर में 2, 1 का स्क्वायर में 1। अब इसका मतलब ये है, और आप लोग को पता भी होगा, बहुत जगह रील्स में आप लोग देखे होंगे कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर ले, इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर नहीं, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, इकाई अंक के स्थान पे कौन कौन सा अंक नहीं आएगा? बोले सर 2 नहीं आ सकता है। बोले सर 2 नहीं आ सकता है कभी भी। उसके बाद देखिए यहाँ भी गिनती ली, 3 का स्क्वायर 9, 3 नहीं आएगा। बोले सर कभी नहीं। उसके बाद 7 आपको कभी नहीं दिखेगा, और कभी भी 8 दिखेगा। ये 4 डिजिट आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, ये 4 डिजिट इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। 2, 3, 7, 8 देख लीजिए। अब इस चीज को यहां पे देखो, अगर 5428 पे रूट लगा है और इसका यूनिट डिजिट पे 8 है, मतलब ये मेरा, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। 6084 यूनिट डिजिट 4 सर आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर भी 4 आता है। ठीक है, 7652 पे रूट लगा है, तो सर अगर इकाई अंक पे 2 है तो इसका भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचा बी, 6084, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहां से इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 107 कहता है कि √5 और √7 के बीच कौन सी संख्या है जो के बीच में आती है? मतलब √5 और √7, तो सर √5 और √7 के बीच कौन सी संख्या है? अब देखो, ऑप्शन को भी करना होगा सोल्व, इसीलिए हम ना जब देखें कि सवाल आया है तो भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि सर इसको थोड़ा सा ध्यान में अगर रखा जाए, अगर इसको ध्यान में रखा जाए कि सर √5 का वैल्यू क्या होता है, तो सर 2.236, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? 2.236। और देखिए √7 का वैल्यू क्या होता है? 2.646, 2.646। अब इन दोनों के रेंज में किस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको ध्यान से देखो। ये हो गया आपका 4 × 5 = 20 और 1 21/5। सर ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 × 5 = 20, 5 × 5 और 1 6/5। ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा।
5 तिया 15 और एक 16/5, 16/5, 5 तिहाई 15, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन बचा, 5 दूना 10 और 2 12, 12/5। सर इसको भागा दीजिए तो 5 दूना 10, 4 और बचे ठीक, सॉरी 5 के 20, 2.4। देखिए 2.4 जो है इन्हीं के रेंज में है कि नहीं, बोले सर बिल्कुल सही। तो 2 सही 2/5 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और ये सब काम ना आप वर्बली कर सकते हैं, इतना लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये सब काम जो है आप वर्बली कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 9.2 और 10.5। देखो 9.2 और 10.5, ठीक है, इनके मध्य में बीच में कौन आएगा। देखो 9.15 इससे पहले है, 10.67 इसके बाद है, 9.55 और 9.08 कौन सा नंबर आएगा, आप ही जरा बताइए। ये तो इससे पहले है और ये तो इसके बाद है। सर सी होगा कि डी होगा? एकदम आसान सा जवाब, आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। सर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, जरा आप इसका उत्तर बता दीजिए। ठीक है, कौन सा इसका उत्तर होगा, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। एकदम हलवा सवाल आपसे पूछे हैं, ठीक है भाई, एकदम हलवा सवाल आपसे पूछे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक रेशनल नंबर नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब इरेशनल ढूंढना है। देखो 1728 पे पावर लगा है 1/3, मतलब सर ये क्या है, 1728 का क्यूब रूट है, 1728 का क्यूब रूट है, और सर इसका क्या होगा वैल्यू 12, 2.4867272787, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, पाई मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। देख लो सवाल सीधा पूछा, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना है क्या, पाई दिख रहा है, पाई मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, फिर से वही बात, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल हमें ढूंढना है। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या सर, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये मेरा रेशनल नंबर है, तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा। रूट 900 मतलब 30, और ये 1296 ये भी नहीं है, तो सर कौन सा है, रूट 125 मेरा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 0.2323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे है 0.23 23 और 23, ये ना बढ़ते जा रहा है, ये ना बढ़ते जा रहा है, तो सर इसको रोक देंगे, 23 पे बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 23/2 अंक पे बार है, तो 23/99, सीधा हमारा उत्तर हो जाएगा, पेन भी नहीं लगाना है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये इंटीजर है। अब देखो इसको सॉल्व करना होगा, कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो 3 + √5 है, 3 √5 है ना, 3 + √5 नहीं है, 3 √5 है, 3 √5 है, प्लस रूट 125 को क्या लिखेंगे, 25 होना 5, मतलब 5 √5 हो जाएगा, ये 5 √5 हो जाएगा, अपॉन नीचे है 80, सर 16 × 5 = 80, मतलब 4 √5 हो जाएगा 80 को, प्लस 6 √5 है। अब देखो सर ऊपर नीचे √5 कॉमन करेंगे, तो सर √5 ऊपर से भी कॉमन आएगा, √5 नीचे से भी कॉमन आएगा, तो सर यहाँ क्या बचेगा, 5 और 3 8, और 6 और 4 10, यही ना बचेगा, ये तो उड़ गया, ये कैसी संख्या बनी, प्लस रेशनल नंबर बना। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। बोले सर ठीक। कहता है कि -40/56 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है। -40/56 काटेंगे तो 8 से, तो ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 और 8 सते 56, -5/7। ये पूछा है सवाल एनटीपीसी में। तो भाई एक आध सवाल तो लॉलीपॉप रहता ही है, ठीक है। 122 देखिए, 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, तो सर 3/8 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 1/4 प्लस 1/2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 3/8 आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 3 + 2√5 क्या है? 3 + 2√5 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेचुरल नंबर है। सर अगर हम अलग अलग देखें, 3 परिमेय संख्या है, 2 भी मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ है √5 जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 124 पे आते हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या है? अब देखो मेरे भाई, आप कहेंगे सर 5 और 7, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन मान लो ये 6 होता, एक ऑप्शन अगर एग्जामिनर 6 रख देता, तो आप कहेंगे सर 5 और 7 के बीच में 6 है और क्या, जबकि ऐसा बात नहीं है। 2 नंबर के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या आ सकता है, 2 नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्या आ सकता है। तो सर 5 और 7 के बीच भी क्या? अनंत परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इनफाइनाइट इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगर 6 होता तो बहुत लोग 6 मार देता, जो कि गलती हो जाता, ठीक है। ये सब छोटा सा चीज याद रखना है। √2 और √3 का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √3 इज, कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय, =4, 4 के बराबर रेशनल नंबर होगा। और अच्छा ये फॉन्ट थोड़ा इधर उधर हो गया ना, तो ये है आपका परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है। तो √2 गुना √3, सर √2 गुना √3 कितना हो जाएगा? बोले सर √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। और √6 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपको बताया ना, अगर 2 अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करें या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 0.23 पे बार क्या है ये? सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23/99 नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या है ना। बहुत आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। √3 + √11 का होल स्क्वायर क्या है? √3 + √11 का होल स्क्वायर क्या है? इसको सॉल्व करेंगे ना सर, तो ये इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको तोड़ दो a + b के होल स्क्वायर पे, a² 3, b² 11 + 2ab मतलब 2√3 × √11, यही आएगा ना। 11 और 3 14 प्लस 2√11 × 33। ये कैसा एक्सप्रेशन है सर? इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो ऐसा सवाल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान, एकदम आसान है, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 119 पे आज का सेशन खत्म हुआ। कल क्वेश्चन नंबर 120 से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप लोग को इसका रूटीन जो है दे दिया जाएगा कि किस किस दिन क्लास चलेगा। आई थिंक सप्ताह में 5 दिन या 6 दिन ऐसे कुछ है, या तो मंडे टू फ्राइडे होगा या तो मंडे टू सैटरडे होगा, ठीक है। तो इसका जो भी रूटीन होगा आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।